ओम शांति। पिछले वीडियो में हमने सुना कि इतने सारे धर्म हैं और उन धर्मों में से मेरे लिए बेस्ट धर्म रूपी डॉक्टर कौन सा है, कौन सा ऐसा धर्म रूपी डॉक्टर है जहाँ मुझे लगे कि मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है। और अगर किसी धर्म में हम गए और उस धर्म में हमारा इलाज सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका चयन कैसे करें, इसका पता कैसे चलेगा। तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में सुनी थी। अगर आप में से ऐसे हैं जिन्होंने वो पिछला वीडियो नहीं सुना तो ज़रूर सुनिएगा। इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर रही हूँ। उसी वीडियो में काफ़ी लोगों ने मुझे प्रश्न पूछे हैं, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैं देने के लिए आपके सामने आई हुई हूँ। हम दुनिया में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हमारी नब्ज़ को देखता है और नब्ज़ देखने के बाद उसे पता चलता है कि हम कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं और वो बीमारी का लेवल हमारे शरीर में कितना परसेंटेज का हो गया है। जब वो बीमारी को पहचान लेता है और उस बीमारी के अनुसार दवाई लिख कर देता है, तो दवाई लिखते लिखते वो डॉक्टर क्या कहता है कि मैं दवाई लिख कर दे रहा हूँ, इसे इस समय पर टाइम से लीजिएगा। और हाँ, जब तक दवाई चल रही है तब तक ये चीज़ें मत नहीं खाइएगा, परहेज़ रखिएगा। यानी दवाई के साथ साथ वो कुछ परहेज़ भी बताता है और क्या कहता है कि मुझे पता है कि दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर परहेज़ रखेंगे तो ठीक होने की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक होने के चांसेस ज़्यादा स्पीड में हो जाएंगे। यही कहता है ना डॉक्टर। तो वैसे ही धर्म में हमें कोई नियम, कोई रूल्स, कोई मर्यादा क्यों बताई जाती है। हम किसी भी धर्म की संस्था से जुड़े हुए हों और वहाँ पर कुछ नियम हों, कुछ मर्यादाएं हों और हमें कहा जाए कि उसे फॉलो करना है, पर प्रश्न होना चाहिए कि आखिर ये नियम, ये धारणाएं, ये मर्यादाएं क्यों, और क्या इसे फॉलो करना कंपलसरी है? क्या इसे फॉलो करने से ही मैं उसमें जा सकती हूँ? तो हम जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा कि मैं दवाई लिख कर दे रहा हूँ, दवाई खाइए और साथ में परहेज भी रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन की स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे ही जब कोई धर्म हमें कोई परहेज़ रखने के लिए कहता है, कोई धारणाएं, कोई नियम के लिए कहता है, फॉलो करने के लिए कहता है, तो वो क्यों कह रहा है? क्योंकि हमारे परिवर्तन की स्पीड बढ़ जाए। आखिर हम धर्म के क्यों जाते हैं, हम ज्ञान को क्यों सुनना चाहते हैं, हम किसी धर्म को फॉलो करने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या होता है? एक ही इंटेंशन होता है ना कि परिवर्तन हो जाए। अगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो मैं शांत हो जाऊं, अगर मुझे बहुत चिड़चिड़ापन, इरिटेशन हो रही है तो मेरा मन शांत हो जाए। अगर कोई परिस्थिति आ रही है और उस परिस्थिति में मेरे अंदर पेशेंस नहीं है और मन बहुत हलचल कर रहा है तो मैं उस परिस्थिति को शांत मन से डील करूं। तो ऐसे परिवर्तन हम सब चाहते हैं, इसीलिए हम धर्म में जाते हैं, इसीलिए हम किसी धर्म के ज्ञान को सुनना चाहते हैं। तो उस धर्म को, उस नियम को, उस नियम की धारणाओं को फॉलो करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा के अंदर बहुत सारी बीमारियां गहराई से पड़ी हुई हैं, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं हम। अब वो बीमारियां बहुत लंबे समय की हैं। अब उन लंबे समय की बीमारी को ठीक करने के लिए परहेज़ हम रखेंगे तो उस बीमारियों की परिवर्तन की कहो या उस बीमारियों को ठीक करने की स्पीड कहो, उसका लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन कोई धर्म हमें बाध्य नहीं करता, कोई नियम हमें ज़बरदस्ती नहीं करता कि उसे फॉलो करने के लिए। हमारी वो इंडिविजुअल चॉइस होती है, हम करें या ना करें। अगर हम फॉलो कर भी रहे हैं तो उस नियम को कितने परसेंटेज में फॉलो करना है वो हमारी खुद की इंडिविजुअल चॉइस होती है। अगर हम बीमार हैं और हम इस सोच के साथ और इस भय के साथ, इस संकल्प, इस सोच के साथ कि मैं जाऊंगी तो डॉक्टर मुझे ये खाने के लिए मना कर देंगे, मुझसे ये छुड़ा देंगे, मुझे ये स्ट्रिक्ट रूल्स देंगे और मुझे फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगी। क्या ऐसा हम करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ठीक होना है, हमारी बीमारी को ठीक करना है। और हम क्या सोचते हैं, थोड़ी दिन की ही तो परहेज है, 10 दिन की, 15 दिन की, और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर देख लेंगे आगे।
वैसे ही अगर किसी धर्म में कोई नियम, कोई रूल्स और कोई मर्यादाएं, कोई परहेज़ हम जब फॉलो करते हैं तो कुछ समय के लिए करके देखें क्या रिजल्ट मिलती है, क्या परिवर्तन महसूस होता है। और अगर परहेज़ रखने से परिवर्तन महसूस हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। लेकिन हाँ, इस भय से कि ये छुड़ा देंगे, वो छुड़ा देंगे और मैं अपनी बीमारी को लेकर जीवन भर चलती रहूं और इसका कोई इलाज ही ना कराऊं, तो ये निर्णय सही है? पूछे अपने आप से, पूछे अपने आप से। मुझे पूछा गया कि मैंने किस धर्म रूपी डॉक्टर को फॉलो किया और कहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर परिवर्तन हुआ। 16 साल से मैं एक ही नाव पर, एक ही धर्म पर, एक धर्म रूपी डॉक्टर, जिस धर्म रूपी डॉक्टर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ पर मेडिटेशन, जहाँ पर राज योगा मेडिटेशन से मैंने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन अनुभव किया। बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हुआ कि यही सही मार्ग है। वहाँ पर कोई नियम, कोई धारणाएं ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पर कोई बाध्य नहीं करता है कि आपको ये कंपलसरी फॉलो करना ही पड़ेगा, इससे आना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। वो हमारी इंडिविजुअल चॉइस होती है, क्योंकि जैसे हमको ठीक होना है, जितनी जिसके स्पीड में ठीक होना है, वो हमारी चॉइस है। लेकिन इस भय से कि मुझसे सब छुड़ा देंगे और मैं अपनी बीमारी का इलाज करने ना जाऊं, ये निर्णय सही नहीं है। तो आप भी अपने अंदर अगर परिवर्तन चाहते हैं और कोई धर्म के नियम आपको रोक रहे हैं, या फिर आप उन नियमों के डर से, उन नियमों को फॉलो करने के भय से अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा रहे हैं या नहीं करने के लिए जा रहे हैं, तो सोचिए, विचार कीजिए, परिवर्तन ज़रूरी है या उन नियमों को फॉलो करना ज़रूरी है। परिवर्तन ज़रूरी है। अगर परिवर्तन करने के लिए मुझे कुछ परसेंटेज में परहेज़ रखना भी पड़े तो इसमें फ़ायदा किसका? मेरा खुद का, क्योंकि मुझे बीमारी से ठीक होना है, उन बीमारियों को मुझे निकालना है। तो इसी बीमारियों को निकालते निकालते अपनी स्व उन्नति, स्व कल्याण की स्पीड बढ़ जाएगी। परिवर्तन की स्पीड बढ़ाने में ये परहेज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर परिवर्तन की स्पीड बढ़ानी है तो भी हमारी चॉइस है, और अगर मुझे धीरे धीरे परिवर्तन लाना है अपने जीवन में, वो भी मेरी चॉइस है। मुझे उन नियमों में चलना है, नहीं चलना है तो कितने परसेंटेज में चलना है, वो भी मेरी इंडिविजुअल चॉइस है। तो कहीं पर कोई धर्म हमें कुछ नहीं छुड़ाता है, और अगर नियम हैं तो वो भी मेरे फ़ायदे के लिए हैं। तो उन फ़ायदों को, उन परहेज़ को जीवन में थोड़े समय के लिए फॉलो करके देखें क्या रिज़ल्ट मिलती है। और अगर फ़ायदा मिलता है तो सोचेंगे आगे फॉलो करने के लिए, और नहीं मिलता है तो जैसे चल रहे हैं, जैसे मेडिटेशन से धीरे धीरे प्रोसेस से हीलिंग हो रही है, उस धर्म में जाने से, उस धर्म के डॉक्टर के पास जाने से, या ज्ञान को सिर्फ सुनने से परिवर्तन थोड़ा बहुत महसूस कर रहे हैं, तो फिर हम उसी स्पीड से चलेंगे। लेकिन किसी धर्म के नियमों को भय के रूप में लेकर अगर इलाज ना कराएं, ऐसा निर्णय स्व उन्नति के लिए बाधक है, घातक है। इसीलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि किसी भी नियम को फॉलो करने के पीछे उसके इंटेंशन को, उसके लॉजिक को गहराई से समझें। उस लॉजिक को जब आप समझ लेंगे ना, तो उस परहेज़ को भले कुछ समय के लिए फॉलो करना ईजी हो जाएगा। और जब वो परिवर्तन परहेज़ के बाद लगे कि हाँ, मेरे अंदर स्पीड बढ़ गई है, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, तो फिर सोचेंगे कंटिन्यू करने के लिए। ओम शांति।